ब्रह्मांड की सबसे कठिन कसौटी। जब भक्त ने भगवान की छाती पर प्रहार किया, यह केवल कथा नहीं है, यह सहनशीलता, क्षमा और प्रेम की चरम सीमा है। इसी लीला से तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर की कथा प्रारंभ हुई। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। अनेक आर्षे और महात्मा वहां उपस्थित थे। यज्ञ पूर्ण होने पर एक गूढ़ प्रश्न सामने आया। इस महायज्ञ का श्रेष्ठ फल किसे समर्पित किया जाए? तीन दिव्य शक्तियां थीं। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता; महादेव, संहार के अधिपति; विष्णु, जगत के पालनकर्ता। निर्णय यह था कि जो क्रोध और अहंकार से मुक्त हो, जो त्रिगुणों से ऊपर हो, वही इस यज्ञ का अधिकारी होगा। इस परीक्षा का दायित्व महर्षि भृगु को सौंपा गया। वे महान ज्ञानी थे, पर स्वभाव से तीव्र भी थे। सबसे पहले भृगुआर्षि सत्यलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी अपने दरबार में थे। भृगु ने न प्रणाम किया, न स्तुति की, न ही सम्मान प्रकट किया। वे चुपचाप आसन पर बैठ गए। यह देख ब्रह्मा जी मन ही मन क्रोधित हो उठे। भृगु ऋषि ने उनके मन के भाव जान लिए। उन्होंने समझ लिया, जहां मान की अपेक्षा है, वहां पूर्ण शांति नहीं। वे वहां से चले गए। इसके बाद भृगुआर्षि कैलाश पहुंचे। महादेव माता पार्वती के साथ थे। शिव जी उन्हें देखकर प्रेम से आगे बढ़े, पर भृगु ने कठोर शब्द कह दिए। क्षण भर में शिव का क्रोध जाग उठा। तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ने जान लिया, यहां शीघ्र क्रोध का वास है। वे वहां से भी आगे बढ़ गए। अंत में भृगुआर्षि वैकुंठ पहुंचे। भगवान नारायण शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु को लगा भगवान उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान की छाती पर जोर से प्रहार कर दिया। भगवान नारायण जाग उठे। न कोई रोष, न कोई दंड। वे तुरंत उठे और भृगु के चरण पकड़ लिए। प्रेम से बोले, हे ब्रह्मर्षि, मेरी छाती कठोर है, आपके चरण को कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान ने उनके चरण सहलाए। यह देख भृगु का अहंकार टूट गया। आंखों से पश्चाताप बहने लगा, पर माता लक्ष्मी अत्यंत व्यथित थीं। उन्होंने कहा, यह प्रहार मेरे निवास पर हुआ है और आप इसे सहन कर रहे हैं। विष्णु जी बोले, क्षमा ही मेरा धर्म है। पर लक्ष्मी जी का स्वाभिमान आहत हो चुका था। वे वैकुंठ छोड़ पृथ्वी लोक चली गई। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु श्रीनिवास बनकर धरती पर अवतरित हुए और तिरुपति बालाजी की लीला प्रारंभ हुई। भृगु आर्षि लौटे और आर्षि सभा में बोले, जो अपमान का उत्तर प्रेम से देता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। बड़प्पन शक्ति दिखाने में नहीं, क्षमा करने में है। जो झुकना जानता है, वही संसार को झुकाने की सामर्थ्य रखता है।